इस विभाग अधिकारियों अपराधियों के लिए भयकारी हो सकता है, किंतु सरकार के लिए यह विभाग शिक्षा विभाग के समान ही है। इस प्रकार महामाया बद्ध जीवों के लिए भयानक है, किंतु मुक्त जीवात्माओं के लिए यह महामाया का कोई भय नहीं है, क्योंकि वह योग माया द्वारा संरक्षित रहते हैं। यह पत्र शिला प्रभुपाद जी ने मधुसूदन महाराज जी को 29 जुलाई 1968 में लिखा था। तो ये पत्र मैं पूरा पढ़ रहा था। इस पत्र में प्रभुपाद जी बताते हैं मधुसूदन महाराज जी को भगवान की तीनों शक्तियों के बारे में, अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थता शक्ति। अब जो भगवान की अतरंगा शक्ति है वो योग माया उसे कहा गया, जो कि सुभद्रा महारानी जी है। और योग माया शक्ति के भी आगे 16 विस्तार है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो महामाया वो भी एक, बहिरंगा शक्ति जो है महामाया वो भी इन्हीं 16 विस्तारों में से एक है। इसलिए प्रभुपाद जी पुलिस विभाग का उदाहरण दे रहे हैं कि पुलिस अपराधियों के लिए तो भयानक है और सरकार के लिए एक शिक्षा विभाग के समान ही है। ऐसे ही भगवान की अतरंगा शक्ति के 16 विस्तार है, उनमें से महामाया भी एक विस्तार है, जिसकी जिलर दुर्गा देवी है। यानी जो सरकार कृष्ण है उनके लिए दोनों विभाग ही जरूरी है। तो प्रभुपाद जी कितना अच्छा उदाहरण हमें दे रहे हैं कि भौतिक सरकार और आध्यात्मिक सरकार बता रहे हैं कि महामाया बद्ध जीवों के लिए कितनी भयानक है। श्री रूप गोस्वामी ने भी अपने ग्रंथ उपदेशामृत के 7वें श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि की जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है, तो यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। और फिर इस बद्ध जीवों को निसंदेह तीन त्रिविधि तापों से, आदि आत्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक के अधीन रखा जाता है। बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तापों से पीड़ित व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत में भी जो है कुंती बनाने की जो शिक्षाएं हैं, श्लोक जो फर्स्ट कैंटो के 8 चैप्टर के 19 श्लोका में कुंती बनाने की प्रार्थनाओं में भी कहा गया कि योग माया के आवरण से आवृत सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं भगवान को ना। और भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने बताया, न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया संवृता, कि मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए कहीं प्रकट नहीं होता हूँ और उनके लिए मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा ही आच्छादित रहता हूँ। आगे प्रभात जी हमें बताते हैं कि मुक्त जीवात्माओं के लिए महामाया को कोई भय नहीं है, क्योंकि वो योग माया द्वारा संरक्षित है। अब मुक्त जीवात्माएं कौन है? तो प्रभात जी बताते हैं कि जो परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, और जो भक्त जीवात्मा मुक्त महात्मा, उसे महात्मा कहा जाता है। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, महात्मा नस्तु मम पार्था देवी प्रकृति आश्रित। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, तो वो योग माया के संरक्षण में रहते हैं। यानी कि ऐसे भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया कि पंडिता नाम समदर्शिना, तो जो सबको समान दृष्टि संभाव से देखता है, ऐसी मुक्त आत्माएं, जीवात्माएं के लिए योग माया अपना आवरण हटा लेती है और कृष्ण भक्त को दिखाई देने लगते हैं। तो हमें, और मतलब एक भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण जो है निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता और सफलता के लिए हमें सहायता देंगे और इस महामाया से हमें बचाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। साधन जगत गुरु शीला प्रपात की जय। अंत भक्त वैष्णवन की जय। नमः श्रद्धा की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गौरव प्रभु जी फॉर अ नाइस जपा कोड। आपने बहुत अच्छा बताया महामाया के बारे में और अंतरंगा शक्ति के बारे में, कैसे महामाया भक्तों को घेर लेती है और भक्ति नहीं करने देती है, और योग माया मदद करती है भगवान की ओर अग्रसर होने में।